बेचैन भी है और पाकिस्तान इस कोशिश में भी है कि कैसे जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा की जा सके लोगों के बीच। और इन्हीं सब हरकतों के बीच में एलओसी के पास में देखे गए हैं एक बार फिर से 4 हथियारबंद संदिग्ध। अखनूर के बट्टल सेक्टर में इन हथियारबंद संदिग्धों को देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया है। भारतीय सेना के जवानों ने इन संदिग्धों को देखने के बाद फायरिंग भी की है। इलाके में अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि ये जो 4 संदिग्ध देखे गए वो भी हथियारों के साथ देखे गए। उन्हें देखने के बाद सेना के जवानों ने फायरिंग की और इस फायरिंग के बाद इन हथियारबंद संदिग्धों ने छिपने की कोशिश की और छिप गए। अब ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन संदिग्धों तक पहुंचने के लिए सेना के जवान ये कसम खाए हुए हैं कि जब तक मार नहीं गिराएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में आतंक की सफाई के लिए जरूरी है भी लगातार जो संदिग्ध हैं वो अलग अलग एरिया में देखे जा रहे हैं और जब पड़ताल हो रही है तो मालूम हो रहा है कि कैसे कुछ ही दिनों के भीतर आतंकियों की संख्या जम्मू कश्मीर में दोगुनी हो गई है। अब ऐसे में आतंक के सफाई के लिए ये स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ये जरूरी भी हैं। अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चलाना, उन संदिग्धों तक पहुंचना, लोकल सपोर्ट को लेकर भी लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि लोकल सपोर्ट अलग अलग एरिया से इन संदिग्धों को, इन आतंकियों को मिल रहा है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अजय, आज 5 अगस्त से 5 साल पूरे हुए हैं, धारा 370 हटे हुए और ऐसे में पाकिस्तान किसी और तैयारी में और ऐसे में 4 इन संदिग्धों का देखा जाना, वो भी हथियारों के साथ देखा जाना, क्या कनेक्ट करें दोनों खबरों को और अभी क्या सेना का ऑपरेशन चल रहा है, कहां कहां ढूंढा जा रहा है इन संदिग्धों को? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान ने आज 5 अगस्त के दिन जब दफा 370 तोड़ी गई थी 5 साल पहले, उस दिन के मौके पर भी सरहद पार लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से जो है वो आतंकियों की घुसपैठ कराकर हमला करने का प्रयास जो है पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक बट्टल और सुंदरबनी इस वक्त जो 2 मुख्य इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जहां पर बीती रात जो है कुछ 3 से 4 आतंकियों के एक ग्रुप जो है वो देखा गया था और उसी के बाद उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर वहां पर तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। दरअसल जो सूत्र बताते हैं कि भारतीय सेना के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो फॉरवर्ड इलाका है वहां पर कुछ 4 संदिग्ध लोगों की मूवमेंट को देखा जिनके पास बैकपैक और हथियार थे, जिसके बाद उन्होंने वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उस जगह पर जहां आतंकी छुपे थे उन पर फायरिंग की। मगर रात का अंधेरा था, ऐसे में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी शायद वहां से जो है जंगल के आड़ में छुप गए हैं। मगर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आसपास के इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ जो है वहां लगभग 8 से 10 टेररिस्ट के ग्रुप हैं जो छुपे हुए हैं और उनकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके उनको पहुंचना है। मगर भारतीय सेना लगातार तत्पर है और इस चीज की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें ढूंढ निकाला जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। सुंदरबनी और बट्टल लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जहां पर घने जंगलों में इस वक्त सुरक्षा बलों का, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार तलाशी अभियान चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जा सके, इनका सफाया किया जा सके। सुंदरबनी और बट्टल का वो एरिया जो अजय बता रहे हैं, ये घने जंगल का एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है और आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश, उन संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश जो हथियारबंद है, हथियारों से लैस हैं। ऐसे में किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने के इरादे से हो सकता है ये अलग अलग एरिया में जाने वाले हों। उससे पहले ही देखे गए, फायरिंग हुई और उसके बाद जाकर जंगल में छिप गए। अजय आप रहिए मेरे साथ में।